मिसाल अपना पाकिस्तान के साथ आज हम मौजूद हैं एक बहुत बड़े और ख़ूबसूरत गार्डन में। इस गार्डन का नाम है बाग़े इब्ने कासिम, क्लिफ्टन कराची में ये मौजूद है। और आज मौसम भी अच्छा था तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको आज इस गार्डन की सैर करवाते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस गार्डन के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर साहब। तो तनवीर साहब, पहले तो आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने वक्त दिया, और दूसरा ये बताइएगा कि कितना वक्त लगा था इसकी तामीर मुकम्मल होने में, कब शुरू किया गया इस प्रोजेक्ट को, इसकी ओवरऑल क्या स्टोरी है। मुझे बहुत खूबसूरत लगा, बहुत इंस्पायरिंग है, ये कहानी आप हमें सुनाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तनवीर अहमद है, मैं एज ए डिप्टी डायरेक्टर बागात काम कर रहा हूँ क्लिफ्टन के एरिया में। इस बार की दास्तान ये है बेगम साहिबा, ये सन 2007 में इसकी तामीरात शुरू की थी हमारे साबिका डीजी लियाकत कायम खानी साहब ने। और बड़ी अनथक मेहनत, दिन रात की मेहनत, वो बेचारे यहीं सोते थे, यहीं काम कराते थे। जी जी, और उनकी बड़ी काविशें हैं इस पार्क को बनाने के लिए, वो अनथक मेहनत है। फिर वो इस एरिया को कवर करने के लिए तकरीबन रुक गया, हाँ, 130 एकड़ का ये तकरीबन इसका एरिया जो है वो 130 एकड़ का है। और इसका जो वॉकवे जो पाथ एरिया है वो तकरीबन 30 एकड़ का है। बाकी इसके अंदर तकरीबन 80 से ज़्यादा लॉन है जो माशाल्लाह वेल डेवलप हैं उस ज़माने से ही, जो लियाकत साहब बना के गए थे, जैसा बना के गए थे। थोड़ी बहुत तो ख़राबी हो ही जाती है इतना अरसा गुजरने के बाद। तकरीबन 30 इसके ऊपर पोल लगे हुए हैं लाइटों के, और माशाल्लाह से ये यहाँ पे काफ़ी रश होता है सैटरडे संडे को। बहुत लोग आते हैं यहाँ विजिट करने, बच्चे भी आते हैं। अभी हाल ही में यहाँ झूले भी लगाए गए हैं, सामने वो देखें। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि 130 एकड़ इसका रकबा है और इसमें 80 लॉन्स हैं यानी गार्डन्स हैं, और जो वॉकिंग ट्रैक है वो कितना बताया? 30 एकड़ के करीब है। 30 एकड़ के करीब, यानी एक वसीअ अरीज रकबा है। व्यूअर्स, वैसे यहाँ पे ये बड़ी मुझे इंस्पायरिंग बात लगी है, आप लोग जो यहाँ करीब में रहते हैं यहाँ पे वॉक के लिए आ सकते हैं। तो वॉक के लिए आ सकते हैं लोग सुबह सवेरे? बिल्कुल आते हैं, सुबह भी आते हैं और शाम को भी आते हैं। जबरदस्त। अच्छा, और एक और चीज़ बताइएगा, जैसे आप कह रहे हैं कि सुबह और शाम लोग यहाँ पे वॉक के लिए आते हैं, इसकी कोई एंट्री टिकट वगैरह है या फ्री है बिल्कुल इसकी एंट्री? अभी हमारे मेयर साहब आए थे परसों ना, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, तो उन्होंने इसका बिल्कुल फ्री एंट्री टिकट कर दिया है। कोई एंट्री टिकट नहीं, पहले किसी वक्त में था, फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया था इसकी तज़ीन आराइश के लिए, लेकिन अब कोई इसका एंट्री टिकट नहीं और फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, फिर चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है तनवीर साहब? हम देखते हैं ना कि बहुत से नौजवान ऐसे ही बेसबब बिला वजह वो घुस जाते हैं पार्क्स में, स्पेशली वीकेंड्स पे। फिर ज़ाहिर है वो डिस्टर्बेंस होती है उनकी वजह से, जो ख़वातीन हैं या फैमिली उनको। तो ये चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है? हमारे सिटी वार्डन जो है ना, हमारा डिपार्टमेंट है, वो इसको दिन रात इसको वॉच भी करता है। कोई इस किस्म की एक्टिविटी होती है तो वो उनको रोकते हैं। ज़बरदस्त। जी जी। अच्छा, ये बताइएगा, माशाल्लाह 130 एकड़ रकबा है, तो इसकी मेंटेनेंस वगैरह कैसे की जाती है? वीकली बेसिस पे होती है? माशाल्लाह ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, इतने पौधे, फूल, दरख्त, और कैसे मेंटेन करते हैं इसकी? जितनी भी आपने कहा जैसे कि 2007 से ये शुरू हुआ है, इसकी जो तामीर है वो 2007 में मुकम्मल हुई, तो ये पौधे लगाना, इनको मेंटेन रखना, इनका ख्याल रखना, ये कितना टाइम टेकिंग होता है? तकरीबन हमारे पास यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, हमारे माली हज़रात तकरीबन 150 से ज़्यादा माली काम करते हैं, और रोज़ाना की बुनियाद पे हम इसको पानी वाटरिंग, जहाँ एक लॉन में हमने अगर एक दिन पानी दिया है तो तीसरे दिन उसका नंबर आता है। इसी तरह 80 से ज़्यादा जो लॉन होते हैं हम उनको डेली बेस बुनियाद पे पानी देते हैं, और इतवार के दिन और हफ्ते के दिन जो छुट्टी होती है उसमें भी हम कुछ लोगों को बुलाते हैं, फिर उनको दूसरे दिन छुट्टी देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे कि तनवीर साहब आपने बताया कि वीकेंड्स में यहाँ पे फैमिलीज, बच्चे, बहुत रश होता है, तो क्या यहाँ पे कोई कैफेटेरिया वगैरह है कि जब लोग यहाँ पे आते हैं तो चलें वो एंटरटेन हो, कुछ खाएं पिएं? बच्चों की तो आपको पता है फरमाइशें इतनी होती हैं कि ये भी खाएंगे वो भी खाएंगे, तो कोई ऐसा अरेंजमेंट है? देखिए, ये चूँकि KMC का पार्क है, इसके अंदर रूल रेगुलेशन का ख्याल रखते हुए इसका हर साल जो है वो झूले जैसे लगे हुए हैं, उसका भी बाकायदा उसकी रिन्यूअल होती है। और अभी मुर्तज़ा वहाब साहब के बहुत सारे प्रपोजल जो हैं वो अंडर पाइपलाइन है, जिसमें कैफेटेरिया भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो इंशाल्लाह आपको जैसे जैसे वक्त आता जाएगा आपको नज़र आती जाएंगी। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पर 80 गार्डन हैं, 80 वो लॉन्स हैं, तो इन सब को बैक वक्त यूटिलाइज किया जाता है? किस तरह से पब्लिक को यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा जाता है? और जैसे वीकेंड्स पे लोग आते हैं तो फिर जाहिर है इधर रैपर फेंक दिया, इधर बॉटल फेंक दी, तो ये सफाई का कैसे मेंटेन करते हैं सारा?
असल में बात ये है कि हमारे पास जो ये 150 से ज़्यादा आदमी जहाँ काम करते हैं ना, तो उसमें कुछ हमारा स्टाफ ऐसा है कि जो हम उनको शॉपर देते हैं, स्वीपर्स वगैरह। स्वीपर दो तीन स्वीपर भी हैं, बाकी हमारे जो माली हैं ना वो खुद ये सफाई का ख्याल रखते हैं और शॉपर में अपने जो भी कचरा होता है वो डाल के ले जाते हैं। फिर डीजी पार्क हमारे जुनेदुल्लाह साहब जो हैं वो, और हमारे उनके पीए हैं आज़ाद भाई, वो भी वीक में 2 से 3 चक्कर लगाते हैं, वो भी हमें गाइडेंस देते रहते हैं आके ना। सही जी जी। अच्छा, दूसरे बताइएगा, जैसे माशाल्लाह बहुत बड़ा रकबा है और आपने बताया कि 80 गार्डन्स हैं इसमें, तो क्या ये पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, कोई शादी के लिए बुकिंग करवा रहा है, कोई इस तरह के फैमिली फंक्शन के लिए ये सर्विसेज हैं यहाँ पर? ये सर्विसेज चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर बैन लगाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। उस वजह से हम इसकी परमिशन, बल्कि किसी भी पार्क की केएमसी परमिशन नहीं देती। सही सही सही। अच्छा, स्विंग्स वगैरह मुझे पीछे नजर आ रहे, और एक कुछ इधर भी स्विंग्स थे, कैमरामैन दिखाएंगे हमें। आपको नहीं लगता ये अभी कम है? थोड़े ज्यादा होने चाहिए थे, जितना रकबा है उसके हिसाब से ये कम है। मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया ना कि मुर्तज़ा वाफ साहब जो हमारे मेयर हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल अपने पाइपलाइन में रखे हैं, उन्होंने डिस्कस किए। परसों भी आए हुए थे, कल भी आए थे, तो उन्होंने डीजी पार्क से भी डिस्कस किए कि यहाँ ये चीज़ें बढ़नी चाहिए। तो अभी इस पर काम हो रहा है हमारा ना। अच्छा, ये मुझे सामने में यहाँ पे एक गुम्बद नजर आ रहे हैं, गालिबन ये कोई मंदिर है, क्या है? क्या ये पार्क के अंदर कोई मंदिर वगैरह भी पहले का कोई तारीखी बना हुआ है, कुछ ऐसा है? ये डोम है और मंदिर भी ही बाग़ इब्न कासिम के एडजस्टेंट है, एक बना हुआ मंदिर। यहाँ भी काफ़ी रश होता है, काफ़ी हमारी हिंदू बरादरी जो है यहाँ पे आके अपने अपने जो मजहबी रसूमात हैं वो करते हैं आके। और मिनिस्टर साहब भी यहाँ आते रहते हैं ना, उनके मिनिस्टर हमारे वो भी आते रहते हैं, मुकेश चावला साहब। ओके, ऑलराइट। अच्छा, आपने जैसे कि बताया कि अभी यहाँ पे काफ़ी जो है वो मेंटेनेंस की जाती है और अभी बहुत से जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पाइपलाइन में हैं, जो मेयर साहब ने अभी मुर्तज़ा वाहब साहब ने जो प्रपोजल्स दिए हैं। तो कोई ऐसा प्रपोजल जो बोटानिकल गार्डन के बारे में आपने सुना हुआ होगा कि बोटानिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बड़ी आइडियल प्लेस है किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए कि बोटानिकल गार्डन अगर बनाया जाए। तो ऐसा कोई है मंसूबा, या अगर हम सजेस्ट करें या आप करें? नहीं, आप प्रपोजल दें हमारे मेयर साहब को, बिल्कुल वो मतलब बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं हर चीज़ के अंदर, तो बिल्कुल बनाएंगे वो इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर कोई लाइब्रेरी ऐसी, कोई नर्सरी बच्चों के लिए कि जैसे वीकेंड्स पे बच्चे आते हैं तो वो उससे कोई लुत्फ़ अंदोज़ हो सके, उससे मुस्तफ़ीद हो सकें?